नमस्कार, मैं कुमार सानू, आपका कुमार सानू, और आप सुन रहे हैं मेरे साथ रेडियो मनपसंद आरजे मनीष, आरजे शगुन और आरजे मनी के साथ 24/7 तड़का लगा के। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, तड़का लगा के। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। श्रोता नमस्कार, आज है जी हाँ मंगलवार की शाम और दिनांक तिथि और डेट है 27 मई 2025 और आप सुन रहे हैं आपका अपना मनचाहा और पसंदीदा प्रोग्राम यानी रेडियो मनपसंद ऑन FM 91.1 पर। जी हाँ पूरा तड़का लगा गया और साथ में हमारे रेडियो मनपसंद के मोबाइल ऐप पे। तो आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए तड़का लगा के। मैं हूँ आपके साथ आपका मनपसंद आरजे मनीष और आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार, सलाम, नमस्ते, गुड इवनिंग एंड शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि वेदर, जी हाँ वेदर बहुत करवट ले चुका है। कैनबरा की मैं बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी जगहों जहाँ जो कि ईस्टर्न सिटीज़ हैं, स्टेट्स हैं या सदर्न हैं, जी हाँ, चाहे सिडनी, मेलबर्न और एडलेड, पर्थ, ब्रिस्बेन में पता नहीं, वहाँ तो काफ़ी बाढ़ का प्रकोप था अभी नॉर्थ साइड में, लेकिन अभी थोड़ा शांति है। लेकिन आशा करते हैं कि जो भी बाढ़ से पीड़ित लोग हैं उनको भगवान या ईश्वर शक्ति दे और इस मुसीबत से वो उभर पाएँ। और यहाँ मैं अगर बात करूँ कैनबरा में तो काफ़ी ठंड हो गई है, 0 डिग्रीज था कल और आज भी, और बारिश हो रही है। और पहाड़ में जो कहिए सोनी माउंटेन्स पे तो बर्फ़बारी हो रही है। तो जितने भी बर्फ़ के प्रेमी हैं, स्कीइंग के प्रेमी हैं, स्केटिंग के प्रेमी हैं, जो भी छोटे मोटे खेल कूद के प्रेमी हैं, बर्फ़ का इंतज़ार करते हैं, उनके लिए तो बल्ले ही बल्ले। जी हाँ, तैयार हो जाइए, लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, एक अगला लॉन्ग वीकेंड, जी हाँ 2 जून को छुट्टी है। उसके बाद एक और लॉन्ग वीकेंड है जो कि किंग्स बर्थडे विच इज़ 9th ऑफ जून, वो भी छुट्टी है। और बस ऑटम निकल गया, ऑटम पतझड़ का सीज़न जा ही रहा है, टाटा बाय बाय कर रहा है। और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं असली सर्दी का। विंटर सीजन स्टार्ट्स ऑन 1st ऑफ जून एवरी ईयर इन ऑस्ट्रेलिया और कैनबरा। चलिए आप लोग कैसे? मुझे तो पसंद नहीं है ऑटम, मुझे बहुत पसंद है। विंटर थोड़ा सा देखभाल रखनी पड़ती है, उम्र का तकाजा है और 30 साल हो गए हैं। लेकिन कुछ लोगों को मुझे विंटर, समर से ज़्यादा तो विंटर अच्छा लगता है। लेकिन चलिए ये तो होता रहे। लेकिन आपको बता दें कि ये जो वीक है 27 मई से लेकर, ये है रिकन्सिलिएशन वीक। जी हाँ 27 मई से 3 जून तक, तो नेशनल रिकन्सिलिएशन वीक, जो कि एक समय है कि सारे ऑस्ट्रेलियंस जो अपने इस हिस्ट्री के बारे में, शेयर्ड हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में जानें, उसको पहचानें और कंट्रीब्यूट करें अचीविंग रिकन्सिलिएशन इन ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि दीज डेट्स जो है 2 सिग्निफिकेंट माइलस्टोन को रिप्रेजेंट करता है। एक तो सक्सेसफुल 1967 रेफरेंडम और साथ में हाई कोर्ट माबो डिसीजन को भी करता है। तो ये अपॉर्चुनिटी है आप सबको कि यू शुड डीपन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ एब्रिजिनल एंड टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर पीपल एंड टू रिफ्लेक्ट ऑन द वेज वी कैन बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट एंड रिकग्निशन। तो नेशनल रिकन्सिलिएशन वीक का थीम इस बार है ब्रिजिंग नाउ टू नेक्स्ट, रिफ्लेक्ट्स द ऑनगोइंग कनेक्शन बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो ब्रिंगिंग नाउ टू नेक्स्ट कॉल्स ऑन ऑल ऑस्ट्रेलियंस, जो हम सब भी हैं, जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन हमारा नया घर है, जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं या माइग्रेंट्स हैं या सिटीजन्स हैं, वो भी ऑस्ट्रेलियंस ही हैं, टू
तो ये जो समय है, ये जो हफ्ता है, ये वीक है, तो ब्रिंगिंग नाउ टू नेक्स्ट calls on all Australians to step forward together to look ahead and continue to push forward as best lessons guide us. चलिए इन सबको ये रिकन्सिलेशन वीक पे, और कल था नेशनल सॉरी डे, और आपको बता दें कि रिकन्सिलेशन वीक जो मनाया भी जाता है या तो उस पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, इट्स कॉल्ड रिकन्सिलेशन डे इवेंट, जो कि सोमवार मंडे 2 जून को है। छुट्टी है, छुट्टी का दिन है, कैनबरा में तो छुट्टी है, तो ये नेशनल सॉरी डे है, और इसमें तो आप इसमें भाग ले सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। तो इट्स नेशनल सॉरी डे जो कि होने जा रहा है 2 जून को। इट्स अ स्पेशल डे कॉमनवेल्थ पार्क में। इट्स अ फ्री फैमिली फ्रेंडली इवेंट है विद लाइव म्यूजिक, कल्चरल परफॉर्मेंसेज, कन्वर्सेशन, फूड एंड सेलिब्रेटिंग द रिचनेस ऑफ एबरिजिनल एंड टॉरेस स्ट्रेट आइलैंड कल्चर्स। तो इसमें भाग लीजिए। सारी जानकारी आप ले सकते हैं reconciliation.org.au, reconciliation.org.au, नहीं तो हमारे रेडियो मनपसंद के फेसबुक पेज पर जाके भी आप इसकी सारी जानकारी ले सकते हैं। तो फ्री इवेंट है, रिकन्सिलिएशन डे इवेंट, मंडे 2 जून फ्रॉम 10 बजे से दोपहर के 3 बजे कॉमनवेल्थ पार्क कैनबरा में। और चलिए रिकन्सिलिएशन की बात कर रहे हैं तो एक्नॉलेजमेंट देना चाहूँगा मैं कि आज जिस भूमि से इस कार्यक्रम का हम प्रसारण कर रहे हैं उसके पारंपरिक अधिकारों को स्वीकारते हैं और सम्मान करते हैं। रेडियो मनपसंद नन्नवाल और नामरी राष्ट्र के लोगों, उनके अतीत, वर्तमान और बुजुर्गों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है। हम उन सभी आदिवासियों और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर के पारंपरिक भूमि के मालिकों को भी याद करते हैं, जिनकी धरती से हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं। आप सभी को हमारा शत नमन और प्रणाम है। चलिए, और बात हो गई रिकन्सिलिएशन की, लेकिन एक खुशखबरी ये है कि हमारी 2 बड़ी श्रोता हैं या श्रोती हैं, वो उनका जन्मदिन है और शायद इस समय प्रोग्राम भी सुन रही है। एक है इंद्रानी, जी हाँ, इंद्रानी सेन, वो अपना जन्मदिन आज मना रही हैं। इंद्रानी जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इंद्रानी और सम्राट, दे हैव बीन अ लिसनर, डेडिकेटेड वेल विशर, सपोर्टर ऑफ रेडियो मनपसंद फ्रॉम डे 1। 18 साल से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हर प्रोग्राम को फॉलो करते हैं। तो इंद्रानी, आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। साथ में आज जन्मदिन मना रही है हमारी नई नवेली श्रोता बनी है मेरे ख्याल से 1 साल से, मीनाक्षी कपूर। मीनाक्षी जी को भी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए, इसी शुभकामनाओं के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और आज प्रोग्राम में, जी हाँ, आज प्रोग्राम में कुछ ब्यूटी का तड़का लगेगा, और ब्यूटी का तड़का लगाने के लिए मैं नहीं लगाऊंगा, मैं तो बीस्ट बन के यहाँ बैठा हुआ हूँ। मेरे साथ ब्यूटी क्वीन ज्वाइन कर गई हैं और उनसे मैं बात करूंगा। जी हाँ, वो है हमारी लोकल टैलेंटेड आर्टिस्ट कैनबरा की ही नेहा शर्मा। तो उनसे गपशप होगी, बातें होंगी, लेकिन उससे पहले बनाते हैं बर्थडे हमारी 2 ब्यूटी क्वींस का, मीनाक्षी और इंद्रानी का। तो चलिए ये प्यारा सा गीत सुनते हैं, ज़ोरा ज़बीन उन सब सिकंदर से। लगे रहिए, सुनते रहिए तड़का लगा के। तो मैं भी हुआ फिर स्टार्ट, इन बालकों का उस्ताद, पर तेरे आगे करूं फरियाद। ज़ोरा ज़बीन तू साहसी, तेरे लिए लिखूं शायरी, तू जादूगरी, तू हूर परी, बस मेरे लिए। देखी जो तेरी अदाएं,
तुझ पे कुर्बान हुआ मैं, जरा बहके मेरे अरमां जरा बेईमान हुआ मैं, तेरे होठों का तबस्सुम मुझे दीवाना बनाए, तेरे रुखसार की रंगत तो मेरे होश उड़ाए, आती जाती सांसों में तेरी ही रवानी है, तेरी ही बदौलत अब मेरी जिंदगानी है, तेरे रास्ते में ये दिल बिछा के रखा है, तू करे इशारा तो दे तू जा भी। ओ मेरी ज़ोहरा जबी, ओ मेरी ज़ोहरा जबी, जहाँ से गुजरे है तू करे सलाम सभी, ओ मेरी ज़ोहरा जबी, ओ मेरी ज़ोहरा जबी, मैंने कोई कुछ सा हंसी कभी देखा ही नहीं। ओ मेरी ज़ोहरा जबी, ओ मेरी ज़ोहरा जबी, जहाँ से गुजरे है तू करे सलाम सभी, ओ मेरी ज़ोहरा जबी, ओ मेरी ज़ोहरा जबी, मैंने कोई कुछ सा हंसी कभी देखा। मेरा जोहरा ज़मीन यहाँ, और जोहरा ज़मीन को हम याद कर रहे थे, इंद्रानी एंड मीनाक्षी कपूर को, उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं। एक मेरे साथ जोहरा ज़मीन ज्वाइन करेंगे। जोहरा ज़मीन होता क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जोहरा? आई थिंक खूबसूरत वुमेन, आई थिंक, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, उर्दू वर्ड है, तो कोई मेरे को बताए। तो जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के। मैं हूँ आपका मनपसंद आरजे मनीष, और जैसे मैंने कहा कि आज ब्यूटी की बातें होंगी, ब्यूटी का तड़का लगाएगा, क्योंकि आज मेरे साथ इस समय ज्वाइन कर गई हैं, एक मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, एमसी करती हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, इनको इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। मेरे साथ हैं हमारी कैनबरा की अपनी टैलेंटेड आर्टिस्ट बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, नेहा बहुत शर्मा बुलाने के जी। नेहा जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है एक बार फिर से। थैंक यू। मैं आई थिंक चौथी बार आ रही हूँ आपके पास यहाँ। ओह वेरी नाइस, फोर्थ टाइम। आई रिमेम्बर मदर्स डे पे आप आई थी। मदर्स डे पे आई थी, शुरू में अपने बिजनेस के लिए आई थी, फिर एक अवार्ड विन किया था उसके लिए आई थी, और एक बार जब मैं थिएटर किया था जब तरुण जी के साथ, अरे तब वाह। ज्योत्सना जी एंड ऑल दैट, तब उनके साथ आए थे। Yes. So this is pretty much my fourth time. अरे वाह। तो You're like a family ना, आप तो एक तरह से एक फैमिली है। तो ज्योत्सना जी को भी याद करेंगे, क्योंकि हाँ जी। उनका एक नया प्ले टुकड़े आ रहा है, उस हाँ जी। बारे में। और जैसे मैंने बताया कि चलिए, वी आर गोइंग फेसबुक लाइव एज वेल। तो अगर आप नहीं जानते नेहा शर्मा कौन है, तो यू कैन वॉच हर लाइव राइट हियर राइट नाउ Hi ऑन आवर। guys. जी हाँ, नेहा शर्मा ज्वाइन करेंगे। नेहा शर्मा को कौन नहीं जानता? आई थिंक कैनबरा इज अ स्मॉल प्लेस एंड Yes. एवरीबडी नो, सबको जानते हैं। तो Yes. नेहा जी, कैसा लग रहा है एज ए डिफरेंट अवतार में? आई नो आप बड़े आज बिल्कुल ही डिफरेंट अवतार में आई हूँ मैं, और थैंक यू मुझे बुलाने के लिए आज। तो मेरी जर्नी थोड़ी इस साल बहुत ही रंगीन रही है, बहुत ही मज़ेदार रही है। अच्छा। और मैं रेडियो मनपसंद है, मैं बहुत कोशिश करूँगी कि मैं हिंदी में ही बातें करूँ। मेरी वार्तालाप सारी आपसे हिंदी में होगी। नहीं absolutely. तो अभी रिसेंटली मैंने सिडनी में एक पेजेंट होता है हर साल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, और ऑर्गेनाइज्ड बाय ओपरा इवेंट्स। इट्स बीन हैपनिंग फॉर नियरली, आई थिंक आई वुड से 8 to 9 years. अच्छा। तो इस साल मुझे लकी थी, मुझे मौका मिला फाइनलिस्ट में जाने का, और फॉर्चुनेटली ऑल्सो आई ऑल्सो वन द क्राउन अरे वाह, फॉर कैनबरा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फाइनलिस्ट मिसेस इंडिया ग्लोबल वर्ल्ड वाइड। अरे वाह, बहुत ही बड़ी Certificate. अचीवमेंट है, क्या बात है, क्या बात है। दिस इज, एंड दिस इज माय अवार्ड। अरे वाह, दिस इज द अवार्ड। तो ये एक इट्स लाइक अ ओपेरा हाउस। इट इज मतलब जब मुझे ये विनर का क्राउन मिला उस टाइम पे एक फीलिंग अलग ही थी। मतलब अच्छा। जैसे कहते हैं ना कि आप एक ड्रीम चेज कर रहे हो, Right. टेक दैट ऑफ नाउ, हाँ। एक ड्रीम चेज कर रहे हो और उसको आपको जीतना है, तो वो जब जीतने की खुशी होती है ना मनीष जी, दैट इज बियॉन्ड I know. इमेजिनेशन। तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस, एक अलग ही रश होता है यू नो इन योर बॉडी। बट हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। बट एक और मैं बताना चाहूँगी अपने listeners को कि आई एम डूइंग another pageant which is even a bigger one than this one. It is an international pageant, Mrs. India Worldwide, presented by Hot Mod. तो ये मेरा दुबई में है in another 3 weeks time. तो I'm flying to Dubai very soon in June. तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से
क्राउन तो लेके आना है ऑस्ट्रेलिया। आपका कॉन्फिडेंस लेवल मेरे बिल्कुल। दिख रहा है, जिस हिसाब से आपने अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स हाँ आपने जी। आपके साथ चलते हैं। क्या इसको लेके सोती भी हैं? आई विश। देखिए ये एक आई थिंक धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल ना बिल्डअप होता है। एक हमारे लिए अगर मैं कहूँ कि मैंने ये क्यों ज्वाइन किया या मैं इस फील्ड में क्यों हूँ, एक बचपन में ना जब आप छोटे होते हो ना तो आप कुछ एक एम रखते हो, एक ड्रीम रखते हो। तो जैसे व्हेन आई वाज लिटिल वाचिंग ये फेमिना मिसेस इंडिया, ये सारे जो पेजेंट्स देखते थे ना, तो वो ग्लैमर इंडस्ट्री वाज लुक वेरी डिफरेंट। अच्छा। बट देन यू नॉट एबल टू चेस योर ड्रीम्स बिकॉज ओके स्टडीज, यू गेट मैरिड, you've got family and everything. But now is the time. So I was like, it's now or never, and you've got a supportive family, you've got a supportive husband, your kids are older, तो आप थोड़ा सा चेस कर सकते हैं ड्रीम्स को, तो भाग रहे हैं उसके पीछे। क्या बात है, क्या बात है। एंड व्हाई नॉट, व्हाई Yeah, नॉट, yeah. जब सब कुछ कर लिया, बिल्कुल बिल्कुल। जो माँ बाप के भी सपने पूरे कर दिए, बिल्कुल, पढ़ाई की, जॉब किया, शादी हुई, बच्चे किए, अब क्या, मतलब वही तो कह रहे हैं। अब अपने सेट कर लिया, पैशन करना है। अब Passion एक की- साइड में मुझे लगता है कि आप अपनी नौकरी करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो ना, दैट इज योर ब्रेड एंड बटर, राइट? Right. देन देयर हैज टू बी सम पैशन ऑन द साइड दैट कीप्स यू गोइंग। आपको बात। एक अलग ही एनर्जी लेवल्स देता है, आपको एक अलग राह पे लेके जाता है, और वो चीज़ हम अपने बच्चों को भी आगे वही सिखाते हैं कि यार एक पैशन होना बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर। उसके बिना थोड़ा सा ना एक कहते हैं ना, एक खुशी नहीं होती, या एक देयर इज नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, राइट? तो आई हैव गॉट समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, एंड आई एम लविंग ईच एंड एवरी डे ऑफ दिस हॉट मॉड पेजेंट। हर वीक इनके टास्क होते हैं, डॉन्टिंग है थोड़ा सा, सही बात है। मतलब काम के साथ, सबके साथ, बट टास्क के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप ये बताइए, पार्टिसिपेट आप क्यों करना चाहती हैं हॉटमॉड मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड कॉन्टेस्ट? आई नो दिस इज अ 14th season. Yep, that's right. Again, as I said, कि मेरा मोटिव था कि मैं just to achieve my dreams, I can go step by step. So मुझे लग गया था कि मैं फाइनलिस्ट में शायद ना भी आऊँ ना, this is massive, right? But I thought, okay, let's do the audition, let's see, if I get through the audition, why not? Yes, एक बारी करके दिखेंगे। तो किया audition and I was able to do it, and my whole idea is to just have that confidence to be able to tell people out there कि age is no barrier, right? Being married, unmarried with kids is no barrier. आप कहीं पे भी, किसी लेवल पे भी अपने उन ड्रीम्स को चेस कर सकते हो with the kind of confidence you have. We all talk about, women empowerment और ये और वो. तो I think हम एक दूसरे को भी सपोर्ट करते हैं. तो मेरे पास अब इतने अच्छे bunch of friends हैं जो कि खुद, मतलब उनके बिना तो मैं ये काम कर ही नहीं सकती थी. जो भी मैंने टास्क किए, जो भी मैंने सारा कुछ अभी अचीव किया है, I think it's because of the support I have received from the community, from the friends. And my whole idea is that I'm really thankful. I am counting my blessings. I'm very grateful to have such great support. So hopefully, with all that support, I'll be able to achieve my dreams. और मैं देख रहा हूँ कि आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया बिकॉज यू हैव, आपने बहुत सारे ऑलरेडी रख लिए तो आपके सामने. इसलिए आपको कोई नर्वसनेस, डर या क्या लोग कहेंगे वो सब खत्म हो गया है. डर के आगे जीत है. अरे It's all about look, winning, losing वाली बात. हम जब हम छोटे होते थे तो लगता था कि कुछ एक गेम हम लूज कर गए तो दुख होता था. हम एक वो होता अंदर से बहुत मलाल होता था, राइट. अब ये सीन है कि जीत रहे हो, हार रहे हो, एज लॉन्ग एज आप रेस में हो, चलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ. डोंट वरी अबाउट विनिंग और लूजिंग, आई गेस. बट हाँ, ऑफ कोर्स वी आर हियर टू विन इट. चलिए अब अभी ये कॉन्टेस्ट के बारे में बात करेंगे. ये कॉन्टेस्ट है क्या? लोगों ने यहाँ लास्ट ईयर सुना था बिकॉज लास्ट ईयर हमारे कैनबरा से 5 खूबसूरत महिलाएं या कही ये मिसेस दे जॉइंड गई थी. दुबई में कॉन्टेस्ट हुआ, 4 डॉक्टर्स थी और हमारी अपनी मनपसंद आरजे मनी ठाकुर भी गई थी. तो थोड़ा तब पता लगा कि ऐसा कोई कॉन्टेस्ट होता है. तो इस कॉन्टेस्ट के बारे में जो नहीं जानते उनको बताइए क्या होता क्या. सो मैं straight from the wordings that comes from our own Bharat Bharmar. So Bharat Bharmar जो कि हॉट मॉड के ओनर हैं, करता धरता हैं. उनसे मेरी बात हुई और ऐसे ऐसे मैंने उनको बताया, बड़े खुश हुए. तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा एक छोटा सा मैसेज है रेडियो मनपसंद के लिए. तो वो मैसेज मैं रीड करना चाहूँगी. एंड वो आपको सब कुछ बताएगा कि व्हाट इज़ द एक्चुअल मोटिव ऑफ हॉट मॉड मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड. तो
माफ़ करिएगा पे थोड़ा इंग्लिश में लिखा उन्होंने कोई बात नहीं। As a proud owner of this prestigious event, my message to all aspiring girls is to believe in their own potential and to never shy away from expressing their true selves. Hot Mod aims to be a platform where young women can showcase their talent, confidence, and individuality. Wow. We are committed to nurturing their skills, empowering them, and break the barriers and encouraging them to dream big. Our goal is to create a supportive environment that fosters self-confidence, leadership, and resilience. Through workshops, mentorships, opportunities to shine on national and international stages, we hope to bring every girl realize her true worth and achieve her aspirations. Wishing all the best to all the girls and to you, Neha, and keep inspiring and empowering others. And your voice can make a difference. अरे वाह, Thank you, Bharat. तालियां Thank तालियां, you. मेरे दोनों हाथ घिरे हुए हैं। मैं I'll do that for you. भारत जी की जय हो। Yeah, जी. हम तो भारत क्या है, भारत ही है। भारत भरमार, भारत yes, भरमार he's an अकेले amazing- काम करते हैं या उनकी पूरी फैमिली है इनकी या पूरी कोई- टीम है, टीम है, पूरी अच्छा। टीम है इनकी दिल्ली में अच्छा। जो कि वर्क कर रही है सबको, बिकॉज 80 गर्ल्स आर देयर इन द होल फाइनलिस्ट लिस्ट एंड सब लड़कियों को उन्होंने एक POC दे रखा है, लाइक पर्सन हु कैन दे कैन कॉन्टैक्ट. सो व्हाटएवर क्वेश्चंस वी हैव, everything is very crystal clear. I like that they have made things very clear. There is no confusion per se. Like सही। अगर कोई है भी तो सीधा डायरेक्टली आप उनको कॉल करें, मैसेज करें एंड दे रीच आउट टू यू, तो विच इज़ गुड. तो ये इसका पर्पस क्या है? 14 साल से चल रहा है, 14वां साल है, तो पर्पस क्या है? ब्रेकिंग द बैरियर्स. Yep. कि मतलब जस्ट बिकॉज इट्स अ मिसेज है, ओके, तो देर इज थिंग, एक होता है मिस कॉन्टेस्ट, एक होता है मिसेज. हाँ, मिसेज में वो कहीं लेडीज होती हैं जो कि इट इज़ ऑफ कोर्स रिगार्डलेस ऑफ हाउ यू लुक, राइट. ऐसा भी नहीं है कि आपको फिगर बड़ी अच्छी चाहिए, बहुत सुंदर है, ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स डजंट मैटर. आई थिंक इट्स नॉट अबाउट दैट एनी मोर नाउ. द थिंग्स हैव चेंज्ड ड्रास्टिकली. इट्स अबाउट, ओके, यू कैरी योर सेल्फ वेल, you've got the confidence, and you can nail it. Like on the stage, you rock that stage. Doesn't matter, curves, no curves, regardless of that, color, no color, regardless of all those sort of things. I think it's just empowering. एज भी नहीं है. Age is no factor too, yes. You have to be just Mrs. Exactly. शादी होनी चाहिए. You don't have to be mother. ना बिल्कुल नहीं. कुछ भी. तो काफी लंबा ब्रॉड एज ग्रुप भी है वहाँ पे. अच्छा. तो मिसेज 24 की भी मिसेज होगी, मिसेज 44 की भी होगी, तो वो रेंज इज क्वाइट बिग. इन दोज 80 गर्ल्स आई हैव सीन देयर इज बिग रेंज. सो वी आर competing with 20, 30, 40, 50-year-old misses. अच्छा. Coming from all the different parts of world here. Some coming from Netherlands, US, Canada, Dubai, दुनिया भर India, की। Australia, Very all nice. over the world. ऑस्ट्रेलिया से कितनी है और टोटल कॉन्टेस्टेंट्स कितनी हैं? Total 80 contestants. 80? Yes. It's quite- Australia says so far I know 2 from Canberra and there's 1 from Brisbane and I'm pretty sure Melbourne से हैं, but I'm not too sure क्या नाम है उनका. अच्छा. But because you get to know when they, जब इनकी meets होती हैं, which is really good. हर Saturday ना ये एक groom session करते हैं, like grooming session for models, specifically कि कैसे walk करना है, how you should shoots में कैसे आपको पोज करना है, makeup sessions, all those sort of things happen every Saturday. Right. Which is also another thing, as I said, कि मुझे ये जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टाइम के हिसाब से रात को 1:30 बजे मुझे जागना पड़ता था 2 घंटे के लिए. अच्छा. सो 1:30 से लेके 3:30 सुबह सैटरडे को बैठना ही है to have that grooming session, and that is a time you interact with all the models, so it was definitely a very good time. चलिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं. आपकी जर्नी बड़ी खूबसूरत लग रही है जैसे आप हैं, तो एंड आपके कॉन्फिडेंस लेवल जिस हिसाब से बता रही हैं, आई एम श्योर होप यू विन द कॉन्टेस्ट. और thank you. 80 कॉन्टेस्टेंट्स हैं. इट विल बी अ टफ चैलेंज. 100%. तो डिफरेंट राउंड्स क्या हैं इस बारे में जानेंगे, और आप तक का आपका एक्सपीरियंस क्या है, चैलेंजेस क्या आपने फेस किए, प्लस बैलेंस कैसे करती हैं, बिकॉज इट्स नॉट ईजी एज ए मिसेज. हाउसवाइफ हैं, Yep. मदर हैं, उसके बाद जॉब कर रही हैं, तो उस बारे में बात करेंगे. लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और तो एक प्यारा सा गीत सुनते हैं. जी हाँ, लाल परी मेरे साथ आज हैं. तो लाल परी एक नई पिक्चर है हाउसफुल से. चलिए ये प्यारा सा गीत सुनते हैं. आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के. जी हाँ, अभी फेसबुक लाइव नेहा शर्मा. फुल तड़का लगा के कैमरा. क्या बात है, क्या बात है. तड़का लगाने के लिए ब्यूटी का तड़का वही लगा रही है, मेरी खाली बस बातें हो रही हैं.
शक्ल आप उनकी देखिए, मेरी मत देखिए। तो एंड नेहा जी मेरे साथ हैं, नेहा शर्मा फ्रॉम कैनबरा। शी इज पार्टिसिपेटिंग इन मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड, हॉटमॉन्ड मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2025 14th सीजन। लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपत। कुछ इनसे पूछना हो, आपको पार्टिसिपेट करना हो, जो लेडीज सुन रही हैं, वुमेन सुन रही हैं Yeah. या मेन सुन रहे हैं, कि कैसे They'll be having an opportunity where they'll be choosing ambassadors अच्छा to further. भरत भरमार जी कह रहे थे कि भाई we'll have ambassadors at different places Okay. ताकि हम उनको प्रमोट कर सके थोड़ा सा ना, कि भाई कैसे इट्स जर्नी कैसी है on our क्या own. बात So, है। yeah, भरत I'll जी आप definitely- सुन रहे हैं, मैं साड़ी पहन के आ रहा हूँ। लगे रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। तड़का लगा कि One thing I'm for sure, बढ़ी दारू की मुझे तोड़ चढ़ी, पी जाऊंगी खड़ी खड़ी, मंगवा दो कोई मुझे लाल परी। One thing I'm for sure, बढ़ी दारू की मुझे तोड़ चढ़ी, पी जाऊंगी खड़ी खड़ी, मंगवा दो कोई मुझे लाल परी। लाल परी लाल परी लाल परी लाल परी लाल परी लाल परी, मंगवा दो मुझको लाल परी। लाल परी लाल परी लाल परी लाल परी लाल परी लाल परी, मंगवा दो मुझको लाल परी। One thing I'm for sure, बढ़ी दारू की मुझे तोड़ चढ़ी, पी जाऊंगी खड़ी खड़ी, मंगवा दो कोई मुझे लाल परी। मेरा नशा बोतल खोलेगा, कोई न बीच में बोलेगा, चाहे मुझको गाल पड़ी, मंगवा दो फिर भी लाल परी। ਕਹਿੰਦੀ ਯੋ ਯੋ ਹਾਣੀ ਸਿੰਗਰ ਦਿਲ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪਿਗਲ 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 ਜਦ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਵਿਗਲ 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 ਪੀ ਜਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਢੀਕ ਲਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਟ ਤੂੰ ਸਿੰਗਲ 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 ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਲਟ ਹੈ ਸਿੰਗਲ 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 ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਸਿੰਗਲ 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 ਕਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੋਦੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁੱਦ ਗੁੱਦੀਆ ਟਿਗਲ 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 ਲੈ ਮੀ ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਪਲੀਜ਼ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੀ ਟੀਸ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੱਚਦੀ ਚੀਸ I'm from Punjab police freeze put your hands up and freeze put your hands up and freeze put your hands up and freeze I'm from Punjab police One thing I'm for sure, बढ़ी दारू की मुझे तोड़ चढ़ी, पी जाऊंगी खड़ी खड़ी, मंगवा दो कोई मुझे लाल परी। लाल परी लाल परी लाल परी लाल परी लाल परी लाल परी, मंगवा दो मुझको लाल परी। लाल परी लाल परी लाल परी लाल परी लाल परी लाल परी, मंगवा दो मुझको लाल परी। One thing I'm for sure, बढ़ी दारू की मुझे तोड़ चढ़ी, पी जाऊंगी खड़ी खड़ी, मंगवा दो। जी हाँ, लाल परी की जरूरत नहीं है। लाल, हरी, पीली, गुलाबी और हर रंग की परी, या कहिए एक फेरी मेरे साथ हैं। उनके सिर पे क्राउन लगा हुआ है। क्राउन, जी हाँ, क्राउन, बिकॉज वो जीत के आई हैं एंड शी हैज़ वन द ओपेरा मिसेस इंडिया ग्लोबल 2025 और शी इज़ द विनर। 23 फरवरी 2025 को ही ये इसका पेशेंट था एंड दिस वाज अमेजिंग। नेहा जी, आपको फिर से स्वागत, अभिनंदन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू विनिंग सो मेनी अवार्ड्स। धन्यवाद। लास्ट टाइम जब आई थी तो आपने एक चाइल्ड केयर के जो बिजनेस आप रन करती, उसमें आपने अवार्ड जीता था एंड दिस इज, अरे वाह, वो भी है। This is that one. दिस वाज द, इसकी शुरुआत हमने की थी एंड दैट्स ये वाज, Educator of the Year award. This is like a क्या बात regional है, क्या award. बात, एजुकेटर ऑफ द ईयर। Yes. दैट वाज इन 2023। 2023. तब आपके तब फर्स्ट इंटरव्यू किया था हाँ जी, और हाँ जी। आज अपने आप नए अवतार में हैं एंड बिल्कुल। आई एम श्योर 2 महीने बाद ही फिर से एक इंटरव्यू करना पड़ेगा बिल्कुल, बिकॉज यू विल हैव अनदर क्राउन, इससे भी बड़ा। आपकी दुआएं चाहिए बस। एब्सोल्युटली, हम वो तो हमेशा आपके साथ हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे थे हॉटमॉन्ड मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2025 जो कि होने जा रहा है इस बार दुबई में। दुबई में। दुबई में। कब है? ये है 16 से लेके 21 जून तक। 16 से 21 जून तक। हाँ जी। तो आप कब हवाई मैं- यात्रा करने वाली हैं? तो मैं 7 जून को निकल रही हूँ। अच्छा। 7 जून को सीधा फ्लाई करके पहले इंडिया, ओके। दिल्ली रुकूंगी अपनी मॉम के Shopping साथ। होगी? थोड़ी शॉपिंग, जो भी लिटिल बिट्स एंड पीसेस रह गए हैं वो थोड़ा सा इंडिया से करेंगे। ग्रूमिंग होगा? हाँ जी, बिल्कुल 100% इंडिया जाके फेशियल एंड एवरीथिंग, यू नो, जस्ट पैम्पर योरसेल्फ। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। ब्यूटी क्वीन के पेजेंट के लिए जाना है तो ये सब चीजें थोड़ी सी तो बनती हैं, यू नो।
तो आप इसलिए- बचपन से ही ऐसी थी या माँ बाप की परी या फादर पापा की परी थी या ये आई वॉज एक्चुअली अ टफ गर्ल. मतलब थोड़ा सा प्रिंसेस टाइप वाली लड़की मैं कम थी. आई वॉज अ वेरी स्पोर्टी गर्ल मोर सो. स्विमिंग करना, वॉलीबॉल खेलना, स्पोर्ट्स में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहा करता था. मॉडलिंग में इंटरेस्ट मेरा कॉलेज में जागा दिल्ली में. तो मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगी. आई होप मेरी मम्मा लिसन ना कर रही हूँ क्योंकि इंडिया में आपको पता है ना मॉडलिंग थोड़ा टैबू माना जाता था. बिल्कुल. आई डोंट नो अभी क्या थोड़ा सा रैंप वॉक things have करना changed. या इवन गोइंग टू बॉलीवुड वाज कंसीडर्ड टू बी ए 100%. हाँ जी, हाँ जी, बैड प्रोफेशन, मतलब बिल्कुल, बिल्कुल, और स्पेशली बिल्कुल. लड़कियों के लिए. बिल्कुल, और definitely. या स्टेज पे नाचना भी. बिल्कुल 100%. तो वो चीज़ें इतनी थी नहीं तब, एक्सपोजर नहीं था, हमें नहीं मिलता था कि भाई यू विल बी एबल टू गो देयर. तो एनीवे मैं कॉलेज में थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में और अपना बैचलर्स इन साइंस डिग्री कर रही थी. और तो वहाँ पे हमारा हर साल ना कॉलेज में एक फेस्ट होता था, राइट. तो DU के फेस्ट में हर साल वो रैम्प वॉक्स करवाते थे, विद फैशन डिजाइनर्स, क्लोथ्स एंड ऑल. सो आई वॉज द टॉलेस्ट in the lot. So they used to pick up the girls who were slim and the tall. तो उन्होंने मुझे पिक किया and I was like, oh, lucky me, So anyway, उसके बाद जब हुआ ना तो my friends were like, yeah, are you sure you want to do it? अंकल आंटी तो मानेंगे नहीं. मैंने कहा यार कर लेते हैं, it's okay, we'll see how it goes. नहीं मानेंगे, बताऊंगी नहीं उनको. करने का तो मन था. It was just a normal ramp walk in a fest where I had to just wear clothes prepared by the National Institute of Fashion Technology. Did a bit of a ramp walk and that's pretty much it. And I was like, that's it. वो एक छोटा सा ड्रीम था, किया and then finished. Like I had no bigger aspirations, right? Eventually, उसके बाद शादी, बच्चे and all that, उसके बाद ये कभी सोचा ही नहीं था. तो I would not say कि I was. माँ बाप ने सोचा ये लड़की उड़ रही है, इसको बांधो, शादी कर दो. तब कमल का फूल खिला आपके जीवन में. वाह, कमल शर्मा आ गए आपके जीवन में. एंड घर में आप ही ऐसी थी, स्वैग और ऐसे सज धज के रहना, रैंपो करना, नहीं बड़ी और बैठ के लिपस्टिक लगाना जो लड़कियों, वो सब मैंने बिल्कुल भी नहीं किया. ऑनेस्टली मनीष जी, वो सब आई थिंक अब स्लोली एंड स्टेडली, बिकॉज वो कल्चर ही ऐसा हो गया ना, यू हैव टू. आई वॉज वेरी सिंपल सॉर्ट ऑफ अ गर्ल जिसको इतना नहीं था शौक. कॉलेज में भी बड़ा सिंपल होके जाना, कुछ नहीं. बट हाँ, अब लड़के पीछे घूमते थे आपके शायद. कमल तो नहीं सुन रहे. कोई नहीं सुन रहा, बस हम ही और आप हैं. Yes, well, of course, I was from a girls' college, so of course, people used to. That was quite normal. तब शुरू हो गया था हमारे जमाने में, हमारी जनरेशन में तो गर्ल्स के पीछे भागना बड़ा, मतलब कोई देख लेगा या तो. हम लोग पढ़ाकू लोग थे, वैसे भी हम बहुत पढ़ाकू लोग थे. हम गर्ल्स तो सोच ही नहीं सकते. चलिए, कमिंग बैक टू द मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड, इसमें हमने बात की कि आपने बताया 80 कंटेस्टेंट्स हैं और यू आर डूइंग डिफरेंट राउंड्स. क्या होते हैं ये मैंने देखा आपके सोशल मीडिया पे आप राउंड्स कर रही हैं, और अभी तक कितने हुए हैं और कितने बाकी हैं. तो ये सोशल मीडिया टास्क क्या होते हैं? हर हफ्ते कुछ ना कुछ करना है. हाँ जी, तो ये एक्चुअली जब हमारा स्टार्ट हुई ना जर्नी जनवरी में, तो दे गेव अस अ बिग लिस्ट ऑफ सोशल मीडिया टास्क. तो ये टास्क क्या थे? इट वाज मोर ऑन टर्म्स ऑफ कि इन्होंने सब कुछ दिया था कि आपको वुमेन एम्पावरमेंट पे इस वीक टास्क करने हैं. तो 3 रील्स डालना, व्हाट यू आर डूइंग. फूड पे करना है, हेल्दी ईटिंग, व्हाट आर यू डूइंग फॉर योर जिम, व्हाट आर यू डूइंग फॉर योर ट्रेनिंग, व्हाट आर यू डूइंग फॉर योर मेकअप, मेट गाला राउंड. सो ये इन्होंने टास्क हमें हर वीक के दिए अप अंटिल द फिनाले. सो वी हैव, and these are also being marked. Every task has been 70% of what is going to happen in Dubai has already happened. अच्छा. Tasks have counted 70%. 30% is what's going to happen in Dubai. तो it carries marks. और वो शायद एक हफ्ते चलता है. हाँ जी, हाँ. मेन event. बड़ा स्ट्रेसफुल होता है, सुना है जो. I've heard that too, but I am just taking in a very good spirit क्योंकि आइटनरी भेजी है उन्होंने. It looks very interesting. कि भाई इस दिन ये है, इस होटल में ये होना है, क्योंकि अलग अलग राउंड्स हैं उसमें. हम इन्होंने ड्रेसेस भी बताई हैं कि भाई पर्पल साड़ी राउंड होगा, देन देयर बी अ रिजॉर्ट वेयर राउंड, देयर बी अ डिफरेंट कलर राउंड. सो कलर्स थीम सेट कर रखी हैं. वी हैव गॉट द क्लोथ्स, ज्वेलरी, एवरीथिंग इज सॉर्टेड. We just have to go do the shoots, do those rounds, and then there'll be a finale in the end, which is on the 21st of June. वाह. Yes. तो ये अभी तक आपने जो एक्सपीरियंस किया, क्या चैलेंजेस अभी तक हुए हैं? आई एम श्योर इट मस्ट बी नॉट ईजी रोड, मतलब आपके पास, क्योंकि सोशल मीडिया टास्क कब से शुरू किया? मार्च अप्रैल से. हाँ जी, मार्च में शुरू हो गया. रोज कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना है. और लोग दुनिया देख रही है. खाली वो ही नहीं देख रहे हैं. तो आपके लिए कितना चैलेंज था? मतलब इट वाज वेरी चैलेंजिंग. आई थिंक
जैसे आप योगा कर रही थी, हाँ जी हाँ जी, that योगा was कभी किया नहीं या योगा इन द साड़ी। योगा इन द साड़ी, इट इज वेरी डिफिकल्ट It is, yeah. सोच के ही। Yep. नहीं, I think इन्होंने टास्क काफी इंटरेस्टिंग दिए हैं, so I mean I actually enjoyed doing them. They were not much of a stress for me. Only thing that I think जो हम कहेंगे थोड़े से ड्रॉबैक्स लगे मुझे, या ड्रॉबैक्स भी नहीं कहोगे, मतलब थोड़ा टीडियस लगा, was because of the time frame, right? काम फिनिश करते हो 6 बजे, उसके बाद ये टास्क करने हैं, अंधेरा हो गया, नहीं कर सकते, घर के अंदर करने पड़ेंगे, you know, you can't do outdoors, so those sort of things, those sort of deadlines to match was really hard. Some days, you know, kids are sick and I still have to do it. बच्चों को खाना दे के सुला दिया, फिर टास्क कर रहे हो ना, 12 बजे तक बैठ के एडिट्स करना, doing all those sort of things wasn't easy. But in saying that, I enjoyed it because look, I'm an influencer, I've been doing these reels for so long, so for me it was a little bit like a piece of cake. अच्छा, Whereas there are other models जो कि बिल्कुल है ही नहीं थे Instagram पे, they don't even know anything. I think उनके लिए थोड़ा struggle हुआ होगा, but everyone has come up so strong, so nice in every reels, which was amazing to see, you know, कि क्या भाई बात है। हाँ। तो अब यही कहेंगे, हाउ डू यू मैनेज? अब सबसे बड़ा $1 million क्वेश्चन है, बिकॉज बीइंग अ मिसेस, बीइंग अ मदर, बीइंग अ फुल टाइम प्रोफेशनल वर्कर, एक बोल दीजिए। मनीष जी, मुश्किलें आती हैं। खाना बनता है कि नहीं, या बिल्कुल खाली बनता है। कमल बनाते हैं, या बाहर से नहीं उबर ईट्स होता है? बिल्कुल खाना बनता है, खाना घर में बनता है। आज भी खाना बना के मम्मी मैं है आई हूँ। या मदर इन लॉ है? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है, अच्छा। It's just myself, I'm doing it. Look, the thing is कि ये खाना बनाना and all like challenges, because my working hours are right from, well, I'm sure everyone knows I run a family daycare. My working hours are from 7 to 6 o'clock. 7 in the morning to 6 p.m. Okay, so my last child gets picked up at 6 o'clock. And बच्चों के साथ it's like the whole day gets really exhausting. उसके बाद चेहरे की बैंड बज जाती है, मन ही नहीं करता कुछ करने का, but then still you have to, right? मैं ये कहूँगी, मुझे ये सब करने की शक्ति, क्षमता और पावर जहाँ से भी मिलती है, वो है मेरी फ्रेंड्स और मेरी फैमिली। अमेजिंग। उनके बिना तो मैं कर ही नहीं सकती। मतलब मेरे को कुछ राउंड्स में ऐसा था कि मैंने फ्रेंड को फ़ोन किया, कविता यार मुझे ये फ्लावर वाली ड्रेस बना के दे। शी केम, एक दिन बैठ के ओके वी कैन डू इट, स्टेपल किया, ये किया। क्या बात है। एक और फ्रेंड है, शी वाज वेरी गुड एट, शताब्दी वाज वेरी गुड एट मेकिंग दोज डीमन ड्रेसेस। मेट गाला राउंड वाज ऑल अबाउट माय फ्रेंड्स हेल्पिंग मी, एंड आई वाज लाइक, मतलब मैं तो रो पड़ूँ अगर मैं बोलूँ कि उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, लाइक ऑनेस्टली। और खाना कमल यूज्ड टू मेक, ठीक है ओके यू आर डूइंग इट, आज मैं खाना बनाता हूँ। तो उसके बिना तो फिर हो नहीं सकता ना, इन सब लोगों के बिना। इतना तो बढ़िया फ्रेंड्स, इतना बढ़िया हस्बैंड, और बच्चे आपके, डू दे, 100%, आर दे लुकिंग फॉरवर्ड टू कि मम्मी को एक और क्राउन मिले, या कह रही हैं मम्मी क्यों? They're very excited actually, you know what, अच्छा। हमें लगता है कि बच्चे थोड़ा देख के, well, मेरा बेटा थोड़ा embarrass होता है, मम्मा what you doing, but वो मेरी फोटोज लेगा अच्छे से। And Arya is like me, she's a mini me, वो मेरी वर्जन है, वो मेरे साथ जा भी रही है। I mean she's not going to Dubai with me, but she's going to India with me। अच्छा। जो अभी मैंने क्राउन जीता सिडनी में, my family was there, you know what, हमें लगता है कि बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, बट जब वो अपने फ्रेंड्स को बताते हैं ना प्राउडली कि oh my mom won a crown in Sydney, you know, that gives them that the pride feeling ना। You are a role model for your kids। Yeah, so that is like कि वहाँ से कॉन्फिडेंस आता है कि घर में अगर आप कर रही हैं, हाँ जी। तो दे कैन डू इट टू। yes कि मम कैन डू इट। कमल भी ऐसे कोई पार्टिसिपेट करते हैं, या खाली आप ही में ये कीड़ा है, वो तो डीजे पैशन वाले है? बाबू हैं हमारे। वो खाली बजाते हैं, वो बजाते हैं, गीत बजाते हैं, लोगों की नहीं। हाँ जी हाँ जी। तो कमल जी वो वेरी गुड सपोर्ट। लेकिन आपको हॉट मॉन्ड से क्या सपोर्ट मिलता है? जो आप कॉन्टेस्टेंट कर, मतलब इतने 3-4 महीने का ये पेशेंट है, नॉट हाँ जस्ट जी। 1 डे का। हम जब देखते हैं मिस इंडिया या मिस इसके पीछे वर्ल्ड, बहुत बड़ी वो होती है ना, हार्डवर्क बहुत बड़ा होता है। हमें लगता है कि हमने एक फिनाले देख लिया जी हाँ। एंड दैट्स इट। अच्छा, टॉकिंग ऑफ दैट, मैं भूल जाऊं कहीं, हमारा फिनाले कलर्स पे लाइव ओके, इस बारी फर्स्ट टाइम एवर दे गोइंग टू पुट अस कलर्स टीवी, कलर्स पे लाइव आएंगे हम अरे 21st को। So I'll send you the link and Very everything. good, So very hopefully good. we'll be So able to, people- all my friends and family will be able to see live on Colors. क्या बात है, on क्या बात 21st है। June. चलिए, So 21st June finale. which is इंटरनेशनल डे ऑफ योग। Oh, is योग it? दिवस है। Okay. योगा कर रहे होंगे तो आप अपनी ब्यूटी का योगा चल रहा हम वही होगा। कर रहे होंगे। क्या I'll बात let you think 20th या 21st. I have to check the dates again, but definitely it'll be updated on my Instagram. तो हॉट मॉन्ड के साथ आपका, जैसे आप ये, इट विल बी वेरी टायरसम, कभी कभी आप बहुत परेशान, हताश हो जाती होंगी। हाँ जी। मेंटल वेलबींग है,
या कोई एडवाइस चाहिए या मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो क्या हॉटमॉन्ट भी हेल्प करता है या खाली आप पे छोड़ देता है? You do it. I think अगर if you need a help, they have got people like as I said POC उन्होंने अपॉइंट किए हुए हैं. Every 10 लड़कियों के साथ एक POC है. Any questions, anything that you can't do, वो कुछ कभी कभार डेडलाइंस नहीं मीट हुई हैं तो वो उनके लिए भी थोड़ा सा दे देते हैं उनको, like okay, like fine, I'll give you some more time, you can do this, and they're very cooperative that way, which is great. Because look, I've got a full-time job. There are some girls who are air hostess. They're not even at a place where they can start doing these things. Oh, some okay. are doctors over there. Some are full-time engineers. So उन सब के लिए भी challenge था. So I would say not just for me, there are girls all around the world who had challenges. But because of that passion, because of that confidence, because of course, of support from Hot Mod in terms of, organizing this for us and doing everything. उनके जो भी designers हैं, they used to keep in touch with you. Okay, आपने ये dress ले लिया, that's fine. आप हमें फोटो भेज दो, हम उसको ठीक करके बताएंगे कि भी हाँ, this is good. So they used to actually check and recheck for us to be able to make sure, that we are doing well. चलिए ड्रेस कोड की बात करेंगे, सबकी बात करेंगे और आपसे और भी बातें हैं क्योंकि अब वो कहते हैं ना कि इंग्रेडिएंट्स आ गए, अब असली मसाला, असली कुकिंग अब हो, तड़का लगेगा. और आपने अपने यार दोस्तों की बात की तो ऑफ कोर्स आपकी कविता लाइव देख रही हैं, उन्होंने आपको लव हार्ट भेजा है. हाय कविता. सीता शर्मा, शुभम आर्या, शर्ली निर्मा कुमार, अच्छा आपकी मॉम है सीता शर्मा. अरे वाह, हाँ जी. अमेजिंग. और चंदन गुप्ता जी हमारे हमेशा भारत से देखते हैं, सुनते हैं. निशा गुप्ता हैं और जसमन सरन. ये चलिए, थैंक यू सो मच आप सब लोग. जी हाँ, सपोर्ट, वेल विशेस और प्यार, आशीर्वाद हमारी नेहा शर्मा को देते रहिए. और इसीलिए उन्होंने कहा है कि सभी यार दोस्तों को, फैमिलियों को ये प्यारा सा गीत अमिताभ बच्चन का. This song is dedicated to all my friends, guys. This is for you. I couldn't have done it without you. Here you go. याद करेगी दुनिया. चलिए लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, तड़का लगा. अफसाना मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के. मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के. यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना. कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए. मेरे दिल की ये दुआ है, कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए. तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना. तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना. तेरे जैसा यार कहाँ,
कहाँ ऐसा याराना, ये बिल्कुल जब तक क्या कहते हैं फैमिली सपोर्ट ना हो या फ्रेंड्स का सपोर्ट ना हो, अड़ोसी पड़ोसी का ना हो, और जो बाहर कह रहा हूँ, भारत में जो बैठे हैं आपके रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स, वो सपोर्ट कर रहे हैं, देन आप इस मुकाम तक पहुँची हैं। हाँ जी। डेफिनेटली, एंड यू आर वेरी लकी। हर किसी को ये सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि कई सासें ऐसी होती हैं चुपचाप बैठ के मेरे बेटे की सेवा करो, खाना गरम, रोटी गरम होनी चाहिए, गया तेल लेने तुम्हारा ब्यूटी कॉन्टेस्ट खत्म। और ये कोई उम्र है? सबसे पहले ये पूछती हैं, ये कोई उम्र है? तुम्हारी लड़की बड़ी हो रही है, लोग क्या कहेंगे? बड़े सारे ताने सुनने को मिलते हैं, लेकिन अभी आई एम फॉर्चुनेट, लेडीज, वुमेन आर ब्रेकिंग द बैरियर्स, जंजीर छोड़ के उड़ रही हैं एंड व्हाई नॉट। चलिए बात आप फिनाले पे आ जाते हैं। फिनाले आई एम श्योर आप तो जीत के ही आएंगी, लेकिन लोगों को बताइए फिनाले में होता क्या है? हाँ जी। और कितने राउंड्स होते हैं? 5 दिन क्या क्या होगा? 5 दिन फुल ऑन है। वो हमें पहले ही हेड्स अप दे दिया गया है कि आपको दुबई घूमने को नहीं मिलेगा, कहीं आप सोच रहे हैं, और आपको सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक शूट्स के लिए रेडी रहना है, बैक टू बैक। आपको साथ में मेकअप आर्टिस्ट शुड बी रेडी, एवरीथिंग शुड बी बैंग ऑन। तो राउंड्स के लिए उन्होंने हमें 5 ड्रेसेस बोली हुई हैं, जो कि सबको बोला है कि भाई अगर आपका स्विम सूट राउंड है, इट हैज़ टू बी दिस कलर, साड़ी राउंड हैज़ टू बी दिस कलर, एंड देन देयर इज अ रिजॉर्ट वेयर राउंड। स्पेसिफिक कलर्स जो हैं वो उन्होंने अलॉट किए हैं। Then finale gown is a surprise. Then they will provide the finale gown. Some people are taking the finale gowns with them as well. So I think that's pretty much it. And jewelry वगैरह सब कुछ will be there. And of course, I'm practicing in my high heels to walk more as well. वो pencil heels 2 इंच की। कैट वॉक करने के लिए भी क्या कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ती है? नहीं, आप तो वो तो मुझे बचपन से आता है, वो तो अच्छा, वो तो आपके लिए, लेकिन लोगों जो नहीं है कर पाती हैं। Actually it is not that hard, but हाँ, जिन्होंने नहीं किया, जो heels में walk नहीं करते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल है। But then still everyone is practicing and I'm so proud. Swimming suit round बहुत लोगों के लिए बड़ा uncomfortable होगा। Exactly. So उन्होंने इसी चक्कर में उन्होंने बोला है कि you don't have to wear 2 piece. आप चाहो तो आप you can wear a sarong to cover up, you can wear something to cover up yourself if you're not comfortable showing off much of your skin. So that way is इतना strict नहीं है, you don't have to be, as I said, perfect figure to be able to be in this show, be in this pageant, so which is good, and अभी I think my last task मैं आपको बताना चाहूँगी is like अभी will be the last task before we go for the finale is the girl with the golden heart. It's more like the charities that you support. So my task will be on this. So मुझे इस week उसी पे work करना है. My reels will be coming. So it's a bit of an emotional journey for me in the past few years. Well, I've lost 75% of my family. Lost my brother, my dad, and recently my sister, which is really big setback. And so sorry to hear. Yeah, no, all 3 of them. Yes, very young age. I lost my brother when he was about 20. Dad at 60, and then sister when she was 43. Very young. Very young, yeah. ये कोई उम्र है? नहीं, तो मैं अपने आप को कभी कभार मुझे लगता है am I so unfortunate, but then on the flip side I say कुछ लूज किया है तो कुछ गेन भी किया है। भगवान ने मुझसे अगर छीना भी है ना, तो मुझे बहुत प्यार भी मिला है दोस्तों से। जो दोस्त ऐसे हैं जो कि मेरे लिए आज मेरी फैमिली से भी बढ़कर है ना, दे डूइंग एवरीथिंग फॉर मी मोर देन अ फैमिली। गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट यू, राइट? सो टॉकिंग ऑफ दैट, आई वाज जब मुझे ये ब्रेस्ट चैरिटी के लिए कुछ करना था, तो मैंने आज संजय जी से भी बात करी थी। तो मैं संजय शर्मा ऑफ पिंक स्टंप स्टे, संजय शर्मा जी, यस, द क्रिकेट के हमारे जो किंग है यहाँ पे, एम्बेसडर हैं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसडर 100%। एंड उनके साथ मैं काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ फॉर ब्रेस्ट कैंसर फाउंडेशन, द मैग्रा फाउंडेशन, एंड वी बीन प्लेइंग पिंक स्टम्प्स क्रिकेट गर्ल्स ओनली फॉर आई थिंक आई हैव बीन कनेक्टेड विद हिम फॉर नियरली आई वुड से 6 to 7 years, एंड वो इस साल उनका 10th ईयर था। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर फाउंडेशन के लिए फंड्स रेज करने का। तो अब मेरे लिए थोड़ा सा ना इट्स मोर पर्सनलाइज्ड फॉर मी, बिकॉज मुझे आफ्टर लूजिंग माई सिस्टर टू कैंसर I was like, there's something I want to do, and this is something which is going to be ongoing for me. Bilkul. I'll be always there to help, to support. कहीं ना कहीं I would say, her soul rest in peace. जो भी लोग struggle कर रहे हैं, fight कर रहे हैं for cancer, भगवान उनको overcome कराए उन सबसे। नहीं। चलिए, आप
अब मैं क्या करूं, मैं खुद इमोशनल हो गया हूं मेरी लेकिन सो सॉरी टू हियर। लेकिन चलिए, आप उन्हीं की स्ट्रेंथ है, वो भी ऊपर से देख रहे हैं and आपको एक कहते हैं जोश जुनून भर रहे हैं। मैं हर बार अपने उसमें लिखती हूँ पोस्ट में, माय एंजल्स वाचिंग मी फ्रॉम हेवन। एब्सोल्युटली। तो आपको मतलब खाली धरती पे लोग नहीं सपोर्ट कर रहे, इवन ऊपर से आसमान में भी है सारे। वाह चलिए, दैट्स सो नाइस ऑफ यू। लेकिन अब चलते चलते बस समय की थोड़ी सी कमी है हमारे पास। एक्सपेक्टेशंस क्या है पेजेंट से, और क्या चांसेस हैं आप जीत के आएंगी अभी तक, और फिर जीतेंगी तो बाकी क्या प्लान्स हैं इफ यू विन? Yep. So my expectations of Hot Mod is like I'm hoping कि बहुत smooth rounds हों, you know, not ज़्यादा daunting tasks ना हो, because we are there to enjoy fun भी करना है। मतलब I don't want to be the person कि यार okay back to back चल रहा है, and then you are just sick and tired because it's going to be really hot in Dubai, so hopefully we stay hydrated and everything. June is very. उन्होंने काफ़ी सारे हमें hints and वो सब दिए हैं कि keep your drink bottle with you. So my expectations out of Hot Mod is to, you know, it's like a family now. जिन girls के साथ मैं connect हुई हूँ ना, they're all like family now. हम 24 घंटे बात भी करते हैं, अच्छा तूने ये कर लिया, तूने ये कर लिया, you know, which is amazing to have those connections all over the world. So my only concern is that if I win the crown, which I think I will be, of course, working hard on it. बिल्कुल। I'll definitely be very proud and will do something for the community, for something for Charity. Canberra, for charity, 100%. बिल्कुल। The winning money is not going to come to me. It's going to go somewhere where I know my soul will take me. Absolutely. You know? Yeah. बहुत अच्छा लगा नेहा जी, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आप ये इस जर्नी पे, आई एम श्योर क्राउन आपके पास एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे आए, एंड यू कीप विनिंग, कीप। और कैनबरा आपके साथ है, रेडियो मनपसंद आपके साथ है, एंड आप तो खुद ही एक आर्टिस्ट हैं, एंड आई एम श्योर यू विल बी, एंड यू आर डूइंग वंडर्स। और बाद में भी और अभी भी लोगों की जिंदगी में एक बदलाव लेकर आएंगी, इसकी शुभकामनाएं, बधाई अभी से। एंड बस लगे रहिए, सुनते रहिए, प्योरिटी का तड़का लगाते रहिए, एंड वी विल फॉलो यू। और चलिए दोस्तों, ये थी नेहा शर्मा। नेहा जी से बात करके मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, एंड आप इनको फॉलो कर सकते हैं। वैसे यूट्यूब चैनल भी है हॉट मॉन्ड का, वहाँ पे मिसेस पॉपुलर के लिए भी एक खड़ी हुई हैं, तो उसमें जाके वोट कीजिए, प्लीज लाइक कीजिए, एंड कमेंट्स भेजिए, अच्छे विशेस दीजिए, सपोर्ट और गुड विशेस दीजिए। और ये हम अपने लिंक पे भी शेयर कर देंगे, अपने फेसबुक लिंक। तो बस आपसे आरजे मनीष आपसे विदा लेता है। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए। आज नेहा को सपोर्ट करते रहिए, नेहा को फॉलो करते रहिए, नेहा को और गुड विशेस भेजते रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच, और टेक केयर। एंड ये प्यारा सा गीत मैं छोड़े जाता हूँ आप सब लोगों से, चोर बाजारी। तो टेक केयर। और कार्यक्रम, जी कार्यक्रम चल रहा है, आप 24/7 लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के। आपसे जल्दी मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। कोई ना फिर सर 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 जाए, कसम से बाजी हाथ में अपने आए, मैं लड़ जाए। तारीफ तेरी करना, तुझे खोने से डरना, हाँ भूल गया अब तुझ पे दिन में 4 दफा मरना। तारीफ तेरी करना, तुझे खोने से डरना, हाँ
की बदली भी छट गई, हमसे मैं पे आई ऐसे, मुझको तो मैं कट गई। एक हुए थे दो से दोनों, दोनों की अब राहें कट गई। चोर बाजारी दो नैनों की पहले की आदत जो, बड़ी ही नैन लड़ाके से लड़े थे रोज बाजारों में, किसी को ढूंढ ही लेते थे सड़क पे रोज हजारों में। बहस नहीं गम 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 करते, अब ये गम 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 करते, बदल गए धीरे धीरे गाने ना, मेरा क्या 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 कहना। चोर बाजारी दो नैनों की पहले की आदत जो हट गई। एक घूंट में